Please subscribe the channel and press bell icon for notification. नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत। अरे वाह, ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में तो 1:30 बजे प्रकाश गाबा से जुड़ेंगे तो वो बता देंगे आज मैच का किस तरफ पलड़ा भारी है। 1:30 बजे हमारे साथ जुड़ेगा न्यू ईयर कंपनी में, इस पे भी बातचीत होगी मैच पे। लेकिन पहले जरा भारतीय बाजार आज, अरे वाह, फुटेजेस भी आ गए। आज का मैच बड़ा इंटरेस्टिंग है। सबकी नजरें सीएनबीसी आवाज पे दिन भर लाइव अपडेट्स देते रहेंगे हम लोग इस मैच की। सबकी टकटकी नजर है तो बाजार यहां पर, साथ में क्रिकेट साइड में आपको पूरी डिटेल्स मिलती रहेंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, बाजार और क्रिकेट दोनों नजर आएगा स्क्रीन पर। लेकिन शुक्रवार की सुबह हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बेहद इंटरेस्टिंग अब तक ये हफ्ता रहा है, और आज का दिन उसमें और भी इंपॉर्टेंट। एक तो ध्यान रखें, हम लोग बजट के लिए मैं कैलकुलेट कर रहा था, आज का दिन इंक्लूड कर दूं तो मेयर 10 ट्रेडिंग सेशंस, क्योंकि 26 जनवरी एक हॉलिडे आनी है, ध्यान रखिएगा। अगले नहीं, अगले के अगले हफ्ते आनी है, तो एक वो हॉलिडे है। अदरवाइज अगले हफ्ते आएगी ना 26 जनवरी। हाँ, अगले हफ्ते आनी थी 10 दिन, तो 10 कारोबारी सत्र ही बचे हैं। आज के दिन को इंक्लूड कर दो, इतने करीब आ चुके हैं ऑल इंपॉर्टेंट यूनियन बजट 2021 के प्रेजेंटेशन के पास। अच्छा, इंपॉर्टेंट इसीलिए भी कि एचसीएल टेक और पीवीआर, एल&टी फाइनेंस जैसी इंटरेस्टिंग कंपनीज का आज नंबर शेड्यूल्ड है। आईटी दिग्गजों के नंबर्स के बाद अब सबकी नजर एचसीएल टेक महिंद्रा की परफॉर्मेंसेस पे होनी है। उस लिहाज से एचसीएल टेक के नंबर्स इंपॉर्टेंट। आज एक और इंपॉर्टेंट बात है, आरबीआई के रिवर्स रेपो ऑपरेशंस होने हैं आज। दरअसल स्टिमुलस जो इंजेक्ट करा था, लिक्विडिटी जो इंजेक्ट करी थी पैंडेमिक के दौरान, उसको सक आउट करने की आज से तैयारी, आज से कह लूं या आज तैयारी। अब ये पहला इंडिकेशन है कि आगे भी इस तरह के स्टेप्स लिए जाएंगे, एनीबडी इज गेस। लेकिन 2 लाख करोड़ रुपए का रिवर्स रेपो ऑपरेशन आज होना है। 2 लाख करोड़, 2 ट्रिलियन रुपीस सिस्टम से बाहर जाएंगे। सेंट्रल विस्टा आपको याद होगा, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, उसमें आज से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। तो कल वो फेस्टिविटीज के मकर संक्रांति के बाद कहा जाता है अगली सुबह बड़ी ऑस्पिशियस होती है, ऐसा होता है क्या? तो ऑस्पिशियस दिन है, आज से कंस्ट्रक्शन की शुरुआत। और इस बीच यूएस में राहत पैकेज का वो प्लान का अनाउंसमेंट जो बाइडेन साहब ने कर दिया है। $1.9 ट्रिलियन का वो प्लान सामने आया है। लेकिन वो आया ना, शेर आया। आपने इतनी देर से बता रहे थे स्टिमुलस आने वाला आया, तो अब किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा कि आ गया है। क्योंकि यूएस मार्केट्स कल फाइनली जब आपकी स्क्रीन पर आएंगे, 1/4 से 1/3% का दबाव था। पैकेज के अनाउंसमेंट में निकला, डाउ फ्यूचर्स कुछ बेहतर कर रहे होंगे, लोअर लेवल से रिकवरी जरूर है, लेकिन इस समय भी डाउ फ्यूचर्स 40 अंक नीचे ही कामकाज करते हुए नजर आएंगे। तो न्यूज से पहले जो मोमेंटम था, न्यूज के बाद उसकी डिस्काउंटिंग स्क्रीन पे नजर आ रही है। ये यूएस की कहानी है, यही एशिया में आपको नजर आएगा। तो अक्रॉस एशिया जरा स्क्रीन पे लेकर आइएगा। मिला जुला कामकाज हो रहा है एशिया भर में। इसको रखिए प्लेट को। फिर एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि आज 1/3% के दबाव के साथ फ्राइडे के दिन हम शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। एशियाई पैक फ्लैट से निगेटिव टेरिटरी में। अब तब और अब एक बार स्क्रीन पे दिखा दीजिए क्या डाइजेस्ट करा था और अब किस पर रिएक्ट करना है। 135 पॉइंट की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। तेजी करी थी हमने, डाइजेस्ट हुई 70 पॉइंट की, फ्यूचर्स 40 पॉइंट नीचे, यानी कि फ्लैट था एक्चुअली डाउ। हमने 130-135 पॉइंट की तेजी डाइजेस्ट कर ली थी, इसीलिए हम थोड़ा सा करेक्ट हो रहे हैं। डॉलर इंडेक्स 90 के ऊपर बना हुआ है। ब्रेंट थोड़ा सा वापस उछाल दी। अक्रॉस एसेट क्लासेस तो बाइंग लौटी इस अनाउंसमेंट के बाद, लेकिन इक्विटी में थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग है। नीरज जी समझा जाए हो क्या रहा है, इसके बाद वीरू से समझेंगे आज की स्ट्रैटेजी, और हर्षद स्क्रीन पर नजर आएंगे आपको जो बताएंगे आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। क्या आया है पहले तो ये समझाएं। देखिए, $1.9 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया गया है। ऐलान मतलब ये इन्होंने कह दिया है, लेकिन अभी अपर हाउस लोअर हाउस की मंजूरी चाहिए हो। यहाँ ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का ऐलान है, मतलब ये इंटेंट है उनका, इंटेंट है, प्लान है, पूरा डिटेलिंग है पूरी। $2,000 की जो चेक मिलने की बात कही थी, तो $1,400 एडिशनल डॉलर, यस, और $600 पहले कहा गया था, 1400 उसमें और नए दिया जा रहा है, तो 2,000 हो जाएगा। $15 पर आवर के वहाँ पे जो वो होता है मजदूरी, जिसको कह सकते हैं आप, डेली बेसिस पे, चाइल्ड केयर के लिए, स्कूलिंग के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, टेस्टिंग के लिए, पूरा डिटेल्ड पैकेज ऐलान कर दिया गया है। रियलिस्टिक टर्म में मार्केट को लग रहा था कि 1.3-1.4 के आसपास होगा, लेकिन ये उम्मीद से बहुत ज़्यादा है। $1.9 ट्रिलियन, क्लोज टू $2 ट्रिलियन का।
ये मार्केट बंद होने के बाद प्लान अनवील हुआ, इसलिए यूएस मार्केट आपको नीचे दिख रहा है। फ्यूचर भी लेकिन ऐसा जोश नहीं मारा। अभी बताता हूँ फ्यूचर क्यों आ रहा है। हाँ अच्छा ठीक है, ठीक है, ये तो हो गई पैकेज की बात। अब इसकी वजह से मार्केट में बाउंस आना चाहिए था, जो कि मार्केट क्यों नहीं रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि पॉवेल साहब ने एक अपने स्पीच कही थी उनकी, उन्होंने कहा है कि पॉवेल साहब मतलब फेड वाले, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन, यदि हमारे यहाँ आरबीआई है वैसे उनके यहाँ फेडरल ये ऐसे नाम बोलते हैं कि आपके यार दोस्त। देखो मेरे दोस्त जुड़ गए, समझ जाते हैं हमारे लिए। मैं तो हेडलाइन में जब जो आया तो मुझे लगा जो, फिर अरे जो JOE वाला जो बाइडन है। हाँ जो बाइडन है, मैं नहीं समझ रहा था। अच्छा वो एक बार पढ़ लिया मैंने, तो जो बाइडन बन गए वहाँ। सो वहाँ के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन है, उन्होंने ये कहा है कि जब तक इन्फ्लेशन 2% से ऊपर नहीं जाता तब तक वो बॉन्ड बाइंग प्लान जारी रखेंगे एज लॉन्ग एज। लेकिन बिल्कुल उसके आप करीब पहुंच रहे हो, जितना पैसा सिस्टम में डाला गया है, बॉन्ड बाइंग प्रोग्राम मतलब लिक्विडिटी झोंकना, जो ये 1.9 ट्रिलियन डॉलर है, ये कहाँ से आएगा? ये आप लिक्विडिटी क्रिएट करेंगे तो वहां से आएगा। वर्ड ऑफ कॉशन इसमें ये है कि बहुत तेजी से आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, डॉलर आपका मजबूत हो रहा है अगेंस्ट द लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी की वजह से दिक्कत आएगी। दूसरा वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि चाइना के सेंट्रल बैंक ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि वो लिक्विडिटी सक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा हो चुकी है। कर रहे हैं, ये उल्टा हो रहा है। इंडिया कर रहा है, आज इंडिया का ऑपरेशन भी शुरू होंगे। यस, तो ये वर्ड ऑफ कॉशन है कि लिक्विडिटी इतनी ज्यादा सिस्टम में हो गई कि सब दुनिया को चिंता हो रही है। तो ये लिक्विडिटी के चलते डॉलर ठंडा क्यों नहीं पड़ रहा, बॉन्ड यील्ड ठंडे क्यों नहीं पड़ रहे? डॉलर ठंडा इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि जो आपने चाइना के साथ पॉलिसी लेवल पे काम किया, उसकी वजह से डॉलर को बेसिक स्ट्रेंथ मिल रही है। तो ये फ्लोज को डाइजेस्ट नहीं करा जा रहा, फ्लोज को डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें 3-4 फैक्टर आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो लिक्विडिटी ओवर हो रही है, इसलिए उसको थोड़ा सा कम किया जाएगा, वो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए डाउ फ्यूचर जो ऊपर होना चाहिए था वो ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये 3 फैक्टर है कि उम्मीद से बड़ा पैकेज, चाइना में अनाउंस कर दिया कि हम लिक्विडिटी थोड़ी सी कम करेंगे, अब बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि इंटरेस्ट रेट एकदम लोएस्ट लेवल पे पहुंच गए हैं, और फेडरल चेयरमैन के बयान को बिटवीन द लाइन पढ़िए आप, तो वो भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, जब तक इन्फ्लेशन सिग्निफिकेंट लेवल ऊपर नहीं जाता तो हम करेंगे। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखते हुए एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि आप थोड़ा सा संभाल के ट्रेड करें, क्योंकि वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट है यूएस में वो पैंडेमिक के शुरुआती महीनों के बराबर पहुंच गया है, क्लोज टू 10 लाख। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इस भी तो चीन की कंपनी Xiaomi है, उसको बैन कर दिया यूएस ने, 60 कंपनी अब तक बैन कर चुकी है। ये सब चीजें चल रही हैं, तो इसलिए आपको यूएस फ्यूचर ऊपर नहीं दिख रहा है। एक बात बताओ, ये महंगाई भत्ता जो मिलेगा अब $2000, ये उनको मिले, इंडियंस को भी मिलेगा जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स होंगे, बेरोजगार होंगे, जो भी वहां के। तो एक बार ग्रीन कार्ड होल्डर बन जाओ, फिर इंडिया वापस आ जाओ और फिर बताओ वहां पे आप काम नहीं करते तो हर महीने 1.5 लाख रुपए आता रहेगा क्या? आपको अगर आप जैसे मान लीजिए आप यहाँ के सिटीजन है और यूएस जाके 6 महीने रहते तो वहाँ मिलने थोड़ी लगेगा, वैसे ही आप ऐसे पूछ रहा था तरीके। ठीक है, आई डोंट नो आशीष, ये फ्राइडे इफेक्ट है, दिमाग ऐसे ही चलने लगा। लॉजिकली दिमाग सही नहीं बैठ रहा था क्या? ये अच्छा था, 1.5 लाख आ जाता है बिना जॉब नहीं है तो सही है, ठीक है। लेकिन आप ये फिर ये काफी सारे अंडरलाइंग थीम्स हैं जिसपे बाजार इस समय रिएक्ट करता हुआ, और थोड़ा सा लिक्विडिटी सकआउट करना मुझे लगता है वो थोड़ा सा इस समय एक्चुअली भारी पड़ रहा है। लेकिन आप वीरू के पास चलते हैं, और वीरू ने कल भी जो स्टैंड, कल क्या काफी दिनों से जो स्टैंड दे रखा है कि गैप अप को चेज नहीं करना है, गिरावट को खरीदने के मौके ढूंढेगा। और कल के जो डिफाइंड मार्कर्स दिए थे वीरू ने, मैंने कल 1:30 बजे के शो में भी हाईलाइट करा था जब मैं इनको टॉस करा था कमाई के अड्डे के लिए, कि वो एकदम उन डिफाइंड मार्क गिरे, उसी लेवल से जो रेंज वीरू ने कही थी उन्हीं लेवल से वापस रीइमर्ज करा मार्केट, वापस उछाल देखने को मिला। तो 90 पॉइंट की गिरावट के बाद वो मोमेंटम लौटा, उस स्ट्रेटजी को, उन डिफाइंड मार्कर्स को फॉलो करा था हमने, तो बढ़िया पैसा कल दिन के दौरान ही बन गया था 100 पॉइंट से ज्यादा का निफ्टी में। वीरू थैंक यू स्ट्रेटजी के लिए। लेकिन अब करना क्या है, आज हफ्ते का आखिरी दिन कैसे अप्रोच करूं? थोड़ा सा लाल, थोड़ा सा हल्की वीकनेस, आपकी टाई और वो भी दिखा रहा है, वो क्या कहते हैं इसे, पॉकेट स्क्वायर भी। ये तो पता नहीं, अगर आप देखें बस मिल गया तो सुबह पहन लिया। हालांकि अगर आप देखें डेटा इससे कोरिलेट नहीं करता है। बस अच्छी। हालांकि जो आपने कुछ देर पहले कमेंट्री करी ना लिक्विडिटी सक होने की, और साथ ही साथ नीरज जी ने कमेंट्री करी, उसका इंपैक्ट थोड़ा सा अगर आप देखें स्टैट्स पे विजिबल है। आशीष, आप इंडेक्स को देखिए, स्टॉक फ्यूचर्स को देखिए, उतने गर्मा गर्म आंकड़े नहीं हैं जितने स्ट्रांग थे जनवरी के शुरू में या फिर दिसंबर के शुरू में। हाँ, कैश में यानी अंडरलाइन में 1076 करोड़ रुपए की बाइंग है, इसके अगेंस्ट डीआईएस की सेलिंग कम थी, इसलिए हम कल पुल बैक देके गए। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन फॉर नोटिफिकेशन। लेकिन आशीष, इस
वीकली कॉन्ट्रैक्ट के, जिसमें हम आज से ट्रेड करेंगे, दैट इज थर्ड वीकली कॉन्ट्रैक्ट, उसके लेवल्स क्या है? देखिए, एफआईएस ने 9 करोड़ रुपए का मात्र इंडेक्स खरीदा और 568 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेच के वहां पे लॉन्ग काट लिया और शॉर्ट इनिशिएट किया। इस निफ्टी के चार्ट लेके आइए। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में डेटा ये कहता है कि नीचे का बेस रहेगा 14400, 14420, ये एक नीचे का बेस रहेगा और ऊपर का टफ रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 14600, 14650। तो ये है लेवल। इस डेटा में एक हल्का सा हंट आशीष 14800 का भी है, क्योंकि सबसे बड़ा कॉल राइटर याद रखिएगा वो 14800 पे ही खड़ा है इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में। तो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए, बहुत कूद के खरीदने में, गैप अप्स को चेस करने में कोई फायदा नहीं है। बेस है आपका 390 और 440, 430। इसके ऊपर 2 बाय जोन है। एक तो है आपका 450, 460, 470 पे ले लीजिए, या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए आप 530, 540 पे। लेकिन आपका रिवॉर्ड 630, 640 और 650 तक खुला है। 650 के ऊपर अगर आप सस्टेन होते हैं तो आप एक अटेम्प्ट 80-90 पॉइंट का, ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट की टिप्पणी कर रहा हूं मैं आशीष, आप 750 तक का ले सकते हैं। तो आप इस तरीके से निफ्टी को अप्रोच करिए, और जिस प्रकार की बातें आप शुरू में कर रहे थे वो याद रखिएगा, उसको अगर मैं पैरेलली ड्रॉ करूं इंडिसेस पे, तो हमें अटेम्प्ट लॉन्ग के तब तक लेने हैं जब तक 410, 390 स्क्रीन पे विजिबल है। उसके बाद पॉसिबली अगर 390 वॉलेट होता है आशीष, तो इंडेक्स एक प्री इवेंट कंसोलिडेशन मोड में चला जाएगा। उसके बाद अगर आप निफ्टी बैंक को देखें, इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मार्कर्स आशीष ये कहते हैं कि 32,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है और 33,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर खड़ा है। 32,200, 32,332, 350 इज अ जोन टू पिक लॉन्ग्स, और लिक्विडेट कीजिए कहां पर? करीब करीब 32,980, 32,840 और 32,800 के जोन में। इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में एक रेंज है, उसी को प्ले करिए। बहुत बड़े गैप अप्स को चेज मत करिए आशीष। तो ठीक है, फिर से इस बार डिफाइंड मार्कर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। 400, अच्छा ये मास्क इससे पहन लिया कि शो के दौरान जब वीरू बोल रहे थे तो हर्षिता को छींक आ गई थी, तो सब थोड़ा डर गए थे। तो आज के लिए 410, 390 यहां तक की गिरावट खरीदारी करने के मौके होंगे। 390 इंटरेस्टिंग है, वीरू स्पेसिफिकली कह रहे हैं, वो अगर वायलेट होता है तो इवेंट से पहले बाजार कुछ कंसोलिडेशन के मोड में जा सकता है। इंटरेस्टिंग, ये स्ट्रैटेजी आप लोग की स्क्रीन पर आएगी, नोट डाउन करिएगा और इसी को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आज की ट्रेडिंग बेट्स, मोतीलाल ओसवाल कह रहा है कैनरा बैंक, सरकारी बैंक्स में मोमेंटम लौटा है। 153 तक के टारगेट्स के लिए उनका मानना है यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। Please subscribe the channel and press bell icon for notification. प्रभुदास लीलाधर, बीपीसीएल पे बाय कॉल आया, 428 के टारगेट्स हैं। वैसे मैंने लिया नहीं, लेकिन एक और ब्रोकरेज का आज आईओसी पे भी बाय कॉल था, तो मैंने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए बीपीसीएल सिर्फ दिखा दिया। ये बताना चाहता हूं कि ओएमसी शायद फोकस में आ रही हैं। और द स्ट्रीट्स का मानना है ग्लेनमार्क में आप खरीदारी कर सकते हैं। 550 तक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है। लेकिन अब समझ लिया जाए आज के तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हैं। हर्षिता बताएं। गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग आशीष। तो सबसे पहले भारतीय एयरटेल रेडार पर रहेगा, क्योंकि एमएससीआई ने कह दिया है कि फरवरी 2021 में जो क्वार्टरली रिव्यू होने वाला है इनके इंडेक्स का, उसमें एयरटेल हिस्सा लेगा। याद रखिएगा, एनएसडीएल ने दरअसल वो अपडेट कर दिया है फॉरेन लिमिट 49% से बढ़ाकर 100% जनवरी 12 को ही कंपनी के लिए। और रिपोर्ट्स ने तो पहले ही इंडिकेट कर दिया है कि कम से कम 600 से 700 और मैक्सिमम $1 बिलियन तक का इनफ्लो आ सकता है इस पर्टिकुलर रिवीजन के बाद। तो ये स्टॉक रेडार पर रहेगा। भारत डायनामिक्स, कल आपको याद होगा हाल को लेकर हमने काफी बड़ी खबर सुनी थी, तेजस के जो ऑर्डर सरकार की ओर से मिले हैं, लेकिन अब बीडीएल यानी कि भारत डायनामिक्स ने थेल साइनिंग टीमिंग अग्रीमेंट साइन कर लिया है और ये मैन्युफैक्चर करेंगे स्टार स्ट्रीक एयर डिफेंस सिस्टम भारत के लिए। प्राइमरीली एक मिसाइल सिस्टम है। तो ये यूके की आर्म्ड फोर्सेस के साथ टाई अप किया गया है भारतीय सरकार का, और इस टाई अप में एक तो फायदा होगा कि बीडीएल मिलकर इस सिस्टम को डेवलप करेगा और यूके को सप्लाई करेगा। दूसरी तरफ भारतीय आर्म्ड फोर्सेस को भी ये मिसाइल सिस्टम सप्लाई किया जाएगा, जिसमें 60% इंडिजीनियस यानी कि भारत के प्रोडक्ट्स ही लगेंगे, तो होपफुली उसका कॉस्ट भी कम होता हुआ दिखाई देगा। अच्छा, इस पर्टिकुलर मिसाइल सिस्टम की खासियत ये है कि ये किसी भी काउंटर मेजर अटैक को डिफीट कर सकता है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसके बारे में आप सबको पढ़ना चाहिए। स्टार स्ट्रीक मिसाइल सिस्टम
हाँ बस तो मैं बस निकल जाऊंगी। एक खबर थी, अर्चना ने पूरी डिटेल समझा दी है। तो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये तो ठीक है। L&T इन्फोटेक, क्योंकि हम वैसे भी देख रहे हैं कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड सर्विस पर ज्यादा कंपनियां खर्च कर रही हैं, तो L&T इन्फोटेक ने एक मल्टी ईयर ग्लोबल अलायंस IBM के साथ एक्सपेंड किया है डिजिटल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के लिए। ये प्राइमरली अपने क्लाउड बिजनेस को और मजबूत करेगा। एक नंबर पर नजर रखिएगा, टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, क्योंकि स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। नेट प्रॉफिट 304 करोड़ का आया एज अगेंस्ट अ लॉस ईयर ऑन ईयर। टोटल इनकम में 38% तक की बढ़त देखने को मिली है साल दर साल, और सीक्वेंशली तो ऑफ कोर्स स्ट्रॉन्ग नंबर आई है। सेल का OFS रिटेल के लिए खुलेगा। गेल की आज बोर्ड बैठक है बायबैक को लेकर। बहुत सारे स्टॉक्स खबरों में, इन तमाम स्टॉक्स पे आप फोकस करिएगा। अच्छा उछाल, अच्छे रिटर्न शायद दिन के दौरान ये स्टॉक्स डिलीवर कर सकते हैं। और बाकी वो जो मेटल की साइकिल, स्टील की साइकिल, ये नंबर्स धीरे धीरे उसको और पुख्ता कर रहे हैं। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स के नंबर्स वाकई अच्छे हैं। क्विकली एक काम करता हूँ, छोटा सा ब्रेक। अच्छा ब्रेक लूँ उससे पहले, आज वो फ्राइडे स्पेशल है तो हाँ 12:30 वो साउथ में एक ब्लॉकबस्टर मूवी रिलीज हुई मास्टर, और वो वेडनेसडे को ही कर दी, लेकिन करेंगे तो शो उसी पे। तो मास्टर स्टॉक्स लेकर आऊंगा आज आपके लिए 12:30 बजे, और देश के 3 जाने माने स्टॉक पिकर्स, उनसे जानेंगे। ये तो खैर वो मूवी का है, अभी हमारा अपना बन रहा है। तो 3 जाने माने स्टॉक पिकर्स, बेहतरीन मास्टर स्टॉक्स आपके लिए। इसका भी इंतजाम कर लिया है। मुझे श्योर है कि तीनों गेस्ट जुड़ेंगे, उन्होंने नहीं देखी होगी। तो हमारे जो अन्ना है ना स्टूडियो वाले, वो बताएंगे, वो आएंगे, उनसे समझा जाएगा मूवी है कैसी। रिव्यू भी लूंगा इस मूवी का 12:30 बजे। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स की टॉप स्ट्रैटेजीज। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज की कमोडिटी करेंसी मार्केट की स्ट्रैटेजीज आप लोग की स्क्रीन पे नीचे चलती हुई कुंवर जी ग्रुप की तरफ से वो स्ट्रैटेजीज नोट डाउन कर लीजिए। जाते थे SGX निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा हल्की कमजोरी के साथ शुरुआत होने के फ्राइडे के दिन इंडिकेशंस, लेकिन वीरू कह रहे हैं 410 390 जब तक वायलेट नहीं होता इन लेवल्स के आसपास एंट्री पाने के, या फिर हर गिरावट में तब तक खरीदारी करने के मौके ढूंढिए। 390 के नीचे स्लिप हुए तो शायद इवेंट से पहले कंसोलिडेशन के मोड में बाजार जाते हुए आपको नजर आएंगे। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। Please subscribe the channel and press bell icon for notification.